की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी विस्फोट होता दिखाई दे रहा है। चुनाव खत्म हो गया, लेकिन राजनीतिक लड़ाई खत्म नहीं हुई, बल्कि अब हार के बाद ऐसा तूफान उठ गया है जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हलचलों को बढ़ा कर रख दिया है। ममता बनर्जी खुलकर कह रही हैं कि अब दिल्ली की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर कर ही दम लेगी। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी ने भी खुली चुनौती दे डाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक सीट पर उठ रहा है। वो सीट है फाल्ता सीट। आखिर फाल्ता सीट पर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव से ठीक पहले पूरा खेल बदल गया? क्या आखिरी समय में कोई बड़ा सियासी खेल हो गया? क्या जहांगीर खान पर दबाव बना, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी लिखी गई? सब बताती हूँ पूरे विस्तार से। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। सबसे पहले कुछ हेडलाइन से आपको रूबरू करवा देती हूँ। पहली हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ। दिल्ली की सत्ता से बीजेपी को बाहर कर देंगे। हार के बाद भी नहीं बदले ममता बनर्जी के तेवर, अभिषेक ने भी ललकारा। अब दूसरा हेडलाइन देखिए। दिल्ली में ज्यादा दिन नहीं टिकेगी बीजेपी सरकार। बंगाल में हार के बाद टीएमसी मीटिंग में ममता बनर्जी का हुंकार। अगला हेडलाइन देखिए। जल्द ही दिल्ली की सत्ता से बेदखल होगी भारतीय जनता पार्टी, ममता बनर्जी का दावा। बंगाल सरकार को भी घेरा। कुछ ही दिनों में जाने वाली है केंद्र की भाजपा सरकार। ममता बनर्जी को किस बात से जगी उम्मीद? अब अगला हेडलाइन देखिए। सीएम की कुर्सी गंवाने के बाद भी ममता बनर्जी के कम नहीं हुए तेवर। कहा दिल्ली में बीजेपी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। भाजपा ने किया पलटवार। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बंगाल की फाल्ता सीट अब सिर्फ एक चुनावी सीट नहीं रही। अब ये सीट सवालों और बड़े बड़े आरोपों का केंद्र बन गई है। क्यों बन गई है वो भी बताती हूं। क्योंकि जिस उम्मीदवार को टीएमसी का मजबूत चेहरा माना जा रहा था, उसी जहांगीर खान ने चुनाव से ठीक पहले मैदान छोड़ दिया और इसके बाद सियासत में सवालों का विस्फोट हो गया। बड़े बड़े सवाल उठने लगे। पूरा मामला फाल्टा सीट से शुरू हुआ। बताया गया कि टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान को लेकर लगातार राजनीतिक तनाव बना हुआ था। फिर अचानक चुनाव से ठीक पहले खबर आती है। क्या खबर आती है? कि जहांगीर खान चुनावी मैदान से पीछे हट रहे हैं। ये खबर आते ही सियासी गलियारों में पूरी तरीके से खलबली मच गई और लोग सवाल उठाने लगे। टीएमसी का उम्मीदवार, जो सबसे मजबूत उम्मीदवार है, वो पीछे क्यों हटा? क्योंकि जिस सीट को टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जा रहा था, वहां अचानक ऐसा फैसला सामान्य नहीं माना जा रहा। इसके बाद सवाल उठना शुरू हुए। क्या जहांगीर खान पर किसी तरह का दबाव था? क्या उन्हें डराया गया? क्या पर्दे के पीछे कोई बड़ी रणनीति चली गई? इस तरह के तमाम सवाल उठे क्योंकि चुनाव से कुछ समय पहले ही अदालत ने उन्हें राहत मिलने की खबर दी थी। ये खबर मैंने भी आपको दिखाई थी, जिसमें उन्हें अदालत ने बड़ी राहत दी थी। फिर से एक बार बता देती हूँ, अगर आपने खबर नहीं देखी हो तो हमारे चैनल पर विस्तार से भी देख सकते हैं। एक शॉर्ट में भी बता देती हूँ। फाल्टा में पुनर्मतदान से पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को अंतरिम राहत प्रदान की। अब अगली हेडलाइन देखिए। फाल्टा के पुष्पा जहांगीर खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। चुनाव खत्म होने तक गिरफ्तारी पर रोक। कोर्ट ने दिया रक्षा कवच, यानी कोर्ट ने उन्हें रक्षा कवच दे दिया था। गिरफ्तारी की जो तलवार थी वो खत्म कर दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में जारी चुनाव सरगर्मियों के बीच दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्ता इलाके के कद्दावर तृणमूल कांग्रेस नेता और उम्मीदवार जहांगीर खान को कलकत्ता हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। इलाके में पुष्पा के नाम से मशहूर जहांगीर खान को अदालत ने आगामी 26 मई तक के लिए रक्षा कवच प्रदान किया है, जिसके तहत पुलिस उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई या उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। हालांकि आपको बता दूं, कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जहांगीर खान को पुलिस जांच में जो है पूरा सहयोग करना होगा। आपको बता दूं, यह फैसला सोमवार को हाईकोर्ट के जस्टिस सुगत भट्टाचार्य के बेंच ने दिया। इस मामले की अहम जो है सुनवाई उन्होंने की। अब ऐसे में अचानक पीछे हटने के फैसले ने, जो जहांगीर खान चुनावी मैदान से पीछे हटे अचानक, उस फैसले ने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। हालांकि इन सवालों पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर चुनावी मैदान से जहांगीर खान
क्यों पीछे हटे। जहांगीर खान ने अपने फैसले के पीछे जो है तर्क बताया। उन्होंने कहा कि विकास और स्थानीय कारणों का जिक्र किया उन्होंने कि इस वजह से वो पीछे हट रहे हैं। लेकिन राजनीति में सवाल कारणों से ज्यादा समय पर उठता है और यहाँ समय सबसे बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि मतदान से ठीक पहले मैदान छोड़ना विरोधियों को मौका देता है और समर्थकों को बड़ा झटका दे देता है। इसी वजह से अब फाल्ता सीट को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर आखिरी समय में ऐसा क्या हुआ, आखिरी समय में ऐसा क्या बदल गया। दूसरी तरफ चुनावी हार के बाद भी ममता बनर्जी के तेवर बिल्कुल नर्म नहीं दिखे। ममता अपने पुराने तेवर में ही है, पुराने अंदाज में ही है। उन्होंने अपने नेताओं और विधायकों के साथ बैठक की और फिर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। ममता ने साफ कहा कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है और आने वाले समय में भाजपा को दिल्ली की सत्ता से बाहर करने की कोशिश जारी रहेगी। ये ममता बनर्जी का ऐलान है। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी पूर्व सीएम यानी कि ममता बनर्जी ने तेवर बिल्कुल नहीं बदले हैं। एक बार फिर ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भविष्य में बीजेपी की केंद्र सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। आने वाले समय में बीजेपी दिल्ली की सत्ता से हट जाएगी। ये बात उन्होंने विधानसभा चुनाव के हार के बाद अपने विधायकों के साथ बैठक के दौरान कही। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना साधा है। उनके बयान के बाद राजनीतिक तापमान जो है और बढ़ गया है। उधर अभिषेक बनर्जी ने भी भाजपा पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी बता देती हूँ। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि चुनावी नतीजे आने से लड़ाई खत्म नहीं होती, राजनीतिक संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए। अभिषेक बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि चुनावी हार के बावजूद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी पॉलिटिकल लड़ाई जारी रहेगी। उन्हें जो करना है करने दो, मेरा घर गिरा दो, नोटिस भेज दो, मैं इन चीजों से नहीं झुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बीजेपी के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। अभिषेक बनर्जी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर भी खुलकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में यानी कि बंगाल में कई मुख्यमंत्री हुए, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री यानी कि शुभेंदु अधिकारी जैसे मुख्यमंत्री को उन्होंने आज तक नहीं देखा। जो कैमरे पर पैसा लेते देखे उन्हें सीएम बना दिया गया। इसी बीच आपको बता दूं, चुनाव के बाद हिंसा और टकराव के आरोप भी सामने आने लगे। विभिन्न इलाकों से तोड़फोड़ और झड़प की खबरें सामने आई, जो मैंने आपको लगातार दिखाई थी कि किस तरीके की हिंसा हो रही है सरजमी पर बंगाल की। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, मामला अदालत तक पहुंच गया और राजनीतिक माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया, जिसको लेकर चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी की जीत के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की कथित घटनाओं को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख भी किया। ये भी मैंने आपको खबर में दिखाया था। मामले का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश के समक्ष किया गया कि क्या कुछ बंगाल में हुआ। याचिका के अनुसार जो है सुनवाई परिणामों के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों से टीएमसी कार्यकर्ताओं और पार्टी कार्यालयों को जो है निशाना बनाकर आगजनी, तोड़फोड़ और हमले की घटनाएं सामने आई। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति अब सिर्फ चुनावी नतीजों की चर्चा तक नहीं रही सीमित, बल्कि नए विवाद जैसे कि हिंसा इस सब का केंद्र भी बनती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फाल्ता सीट पर आखिरी समय में सचमुच बड़ा खेला हुआ? क्या जहांगीर खान के फैसले के पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है? क्या आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होंगे? क्योंकि राजनीति में कई बार जो दिखाई देता है उसके पीछे की कहानी बिल्कुल अलग होती है और बंगाल की राजनीति तो वैसे भी हमेशा से ही अप्रत्याशित मोड़ों के लिए जानी जाती है और पहचानी जाती है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ममता बनर्जी अब हार के बाद नई रणनीति की तैयारी करने में पूरी तरीके से जुट चुकी है। उनके बयान साफ इशारा कर रहे हैं, साफ संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति में ममता बनर्जी की भूमिका और आक्रामक हो सकती है। अगर विपक्षी दल एकजुट होते हैं तो सियासी समीकरण भी पूरी तरीके से बदल सकते हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल बंगाल से उठी इस सियासी आग की गर्मी अब दिल्ली तक साफ तौर पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। फाल्ता सीट सवालों के घेरे में है, जहांगीर खान चर्चा में है, ममता बनर्जी लगातार हमलावर है और विपक्ष नए राजनीतिक समीकरण तलाश रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह मामला सिर्फ आरोपों तक ही सीमित रह जाता है या फिर कोई नया राजनीतिक मोड़ निकलकर जनता के सामने आता है। आपकी क्या राय है जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल PRB पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।